बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज एक बार फिर अजीब व गरीब और अफसोसनाक वाक़या हुआ। कानून के रखवाले कानून शिकन बन गए। लाहौर में वकला ने एक सेशन जज ज़वार अहमद शेख के तबादले की खातिर उनके खिलाफ मुजाहरा किया और इस मुजाहरे के दौरान वकला मुश्तइल हो गए और इस दौरान उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस ख्वाजा शरीफ के दफ्तर के शीशे भी तोड़ दिए। आज जो उसके बाद अगली पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि आज डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शाम को आए तो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर साजिद बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया दीगर वकला रहनुमाओं के साथ। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, नई नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, इस तरह के वाक़यात किस जानिब इशारा कर रहे हैं और किस जानिब लेकर जाएंगे। आज वकला ने लाहौर के अंदर जो कुछ किया उससे ऐसा कहीं भी लग नहीं रहा था कि ये वही वकला हैं जिन्होंने आज से 2 साल कबल चीफ जस्टिस की बहाली के लिए एक भरपूर तहरीक चलाई और मुल्क में अदल इंसाफ और इसके साथ साथ आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने कोशिशें की। कभी ये वकला पुलिस एहलकारों को मारते हैं, कभी साइलिन पर तशद्दुद करते हैं और कभी कोई खातून साइला आती है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है। किस जानिब ये सूरत हाल जा रही है और वकला जो रहनुमा हैं, अहम वकला रहनुमा हैं, वो मुख्तलिफ टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में इस तरह के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत तो करते हैं, लेकिन इस तरह के वकला और कानून शिकन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसकी वजूहात क्या हैं और किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं माशरे पर अगर वकला गर्दी पर उतर आएँ, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार जनाब अहमद अवैस ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी आपने ये वाक़या देखा होगा, ये ऐसा वाक़या है कि जिसे हम किसी भी तौर से ज़ाहिर है महज़्ज़ब माशरे का वाक़या तो नहीं करार दे सकते। ज़वार अहमद शेख का मसला था, पहले वकला का मसला हुआ, पहले उनकी गाड़ी पे जूते बरसाए गए, पत्थर मारे गए। आज वकला फिर बाहर आए और चीफ जस्टिस के दफ्तर के भी शीशे तोड़ दिए। ये किस जानिब इशारा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, बड़ी अफसोसनाक, इसमें कोई शक नहीं है कि नहायत अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की, बात यह है कि वकला ने जो स्ट्रगल की थी वो तो कानून की बालादस्ती के लिए की थी, कानून को हाथ में लेने के लिए तो स्ट्रगल नहीं की थी। और एक बात जो है जो मेरे जहन में बार बार मुझे प्रिक करती है और मेरे ख्याल में मैं यहाँ ये बात करूँगा कि एक 2.25 साल 2.5 साल मूवमेंट चली आपके सामने, नहायत पुरअमन और नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च हुई पूरे मुल्क में, एक कोने से लेके दूसरी कराची से लेके और इस्लामाबाद तक का सफ़र था। किसी एक गाड़ी का शीशा कभी नहीं टूटा, किसी एक दुकान का शीशा कभी नहीं टूटा। यही वकला थे उसके अंदर। तो मेरी गुजारिश यह है कि ऐसा महसूस होता है कि वकला की तंजीमों में कुछ ऐसे लोग घुसेड़ दिए गए हैं जो काला कोट पहन के उसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, एक बात। दूसरी, लाहौर बार के इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए और उसमें जो सदर मुंतखब हुए, ये बिल्कुल इस वक्त जो है, मैं आपको ये बात वो कह रहा हूँ कि जो आप फैक्ट्स एंड फिगर से भी इसको कंफर्म करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी की ईमा के साथ ये जो इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और आसमान जहांगीर के चैम्बर से इनका ताल्लुक है, बाबर अमान और ये तमाम जो है इनको सपोर्ट करते हैं। अब कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है उनके पास कि वो कहें कि सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाए? इसलिए कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि उसने जब वहाँ के मेनियल स्टाफ को अपॉइंट करना था तो उसमें उसने कोई कोटा जो है किसी ऑफिस बेरर बार का या सदर का नहीं रखा, इसलिए कोई मॉरल हाई ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी उनके पास, तो ट्रांसफ़र नहीं किया गया उनको। अब आज जो वाक़या हुआ है कि चीफ जस्टिस के वहाँ पे चैम्बर के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस तरीके से जो इसमें मुलव्वस हैं, मेरे ख्याल में एक बड़ी डिस्क्रीट इंक्वायरी करके और बड़ा सख्त किस्म की कार्रवाई बिल्कुल उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा ये वाक़या जो साथ ही साथ जो अभी जिसके भी आपने भी निशानदेही की और मुझे भी अभी पता लगा शाम को कि उसमें वकला को गिरफ्तार किया गया है।
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें बार के ऑफिस बेरर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और गालिबन कुछ पंजाब बार काउंसिल के कुछ मेंबरान को भी गिरफ्तार किया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई। दूसरी, अगर एक तरफ एक ज्यादती हुई है और उसका एक बाकायदा एक कानूनी हल उसका निकालना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ी ज्यादती जो है, इसमें कौन मुलव्वस है, इसमें पुलिस मुलव्वस है या कौन मुलव्वस है, इसकी भी बात सामने आएगी। अच्छा अवैस साहब, इस नुक्ते पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आप फरमा रहे थे कि जाहिर है कि जो एक पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन होती है वो होती है, जाहिर है इस पे एतराज़ नहीं है कि वकला का ताल्लुक किस जमात से है किस जमात से नहीं है, लेकिन जो अहम बात है कि इस तरह के वाक़यात में कोई कानूनी ग्राउंड्स या कोई मॉरल ग्राउंड्स वकला के पास होती है कि वो इस तरह का एहतजाज करें कि जज को आप तब्दील करें इस तरह से? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। अगर देखिए, अगर उसके ऊपर एतराज़ है, अगर जज के ऊपर कोई उसकी कारकर्दगी के ऊपर या उसकी जो कोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर कोई एतराज़ात हैं, तो आप बाकायदा एक पटिशन तैयार करें, उनकी एक कंप्लेंट जो है चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर दें, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है बार के ऑफिस बेरर जो हैं ये सदर की सिग्नेचर के साथ चली जाए, और उसके ऊपर वो चीफ जस्टिस जो है उसके ऊपर एक बाकायदा एक जुडिशल नोटिस लेंगे उसके ऊपर। ये तरीका एक जायज़ तरीका है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप जाके वहाँ पे उनका चीफ जस्टिस का चेंबर को तोड़ने की कोशिश करें या उनके कोर्ट रूम के ऊपर वहाँ पे हमलावर हो जाएं और उनसे कहें कि जी इसको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दो। ये ना तरीका इस मूवमेंट में देखने में आया था, ना ये तरीका जो है कभी किसी ने प्रमोट किया है, ना इसका इस तरीके को वकला की लीडरशिप जो है वो कभी भी प्रमोट करेगी। वी जस्ट कांट डू इट। और अफसोस की बात यह है कि देखिए ना, फिर वही बात आ जाती है कि ये ऐसे वकला जो हैं, जो भी पहले तो उनको देखना चाहिए कि वो वकला हैं या नहीं है, उनको प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि फुटेज आप जिस तरह आप ये कैमरा तो आप आंख जो है सब उसमें दिखा देती है, वो उनको बाकायदा उनकी एक डिस्क्रीट इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं, और उसके बाद जो अगर बाकाई लाइसेंस होल्डर वकला हैं वो तो पंजाब बार काउंसिल कार्रवाई करे उनके खिलाफ। इसमें बिल्कुल रू रियायत जो है वो नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम माशरे को एक हेल्दी और साफ माशरा बनाने में कामयाब होंगे। और वकला अपनी तमाम इस कुर्बानियों के बावजूद और तमाम इस स्ट्रगल के बावजूद जो एक नेक नामी कमाई थी और हिस्टोरिक मूवमेंट जो चलाई थी, उसके असरात को इस तरह से खो देंगे या इस तरह से ज़ाया कर देंगे, ये तो बड़ी अचंभे की और अफसोस। अच्छा वैसा आप फरमा रहे हैं कि जो बार्स हैं, ये जो बार काउंसिल्स हैं, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वकला रहनुमा बात तो करते हैं, मीडिया पर भी बात करते हैं, मजम्मत भी करते हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वो सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद रहती हैं, कार्रवाई कोई सामने नहीं आती, किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ इस तरह की कार्रवाइयों में। इसकी क्या वजह ये भी होती है कि वो अपना वोट भी इंटैक्ट रखते हैं कि किसी तौर से? मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, फिर बात आ जाती है। अब इस वक्त पंजाब बार काउंसिल, अब जिस तरह जो ये वकला इसमें मुलव्वस है, अभी पीछे कुछ वाक़यात हुए हैं, उसके उनके बाकायदा नाम फॉरवर्ड किए गए पंजाब बार काउंसिल को। अब पंजाब बार काउंसिल में इस वक्त आप कह लीजिए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ग्रुप इस वक्त इन्वॉल्व है, वो ग्रुप जो है उसकी अलाइनमेंट जो है फिर हुकूमती पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, लिहाजा वो बाबर अमान साहब की पॉलिसीज को टो कर रही हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है ये। मैं किसी तरीके से भी इसको कोई सेहतमंद पहलू नहीं कहूँगा, बड़ी तकलीफदेह बात है ये, क्योंकि ये तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल तंजीम है और एक बहुत बड़ा रोल है माशरे में इनका। ये तो अक्रॉस द बोर्ड उस वकील का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है कतई नज़र इससे, किसी ग्रुप से है कतई नज़र इसके, उसने क्या किया है इसको सामने रख के उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और देन उसके बाद जो एक कार्रवाई होती है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस की और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस की, वहाँ तक ये मामला जाना चाहिए। बिल्कुल इसमें ये बात जो है ये कॉस्मेटिक एक हद तक नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ बात कर दूँ और उस बात ख़त्म हो जाए। इसको बिल्कुल लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाहिए इस बात। ठीक है, अहमद अवैस सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और वो कह रहे हैं कि इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और इस किस्म के वकला के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहता है।